बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 9, तो उसका एक पार्ट रह गया था। कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करें आज के लेक्चर में, थोड़ा सा लेंदी है और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एक दो पार्ट और हम डिस्कस कर लेंगे जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन की इब्तदा वही है। हमें ये कहा जा रहा है कि अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो आपको इसलिए बता दिया गया ताकि आप इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें। तो वही प्रेजेंटेशन जो हर क्वेश्चन में हम करते आए हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनती है माइनस क्यू अपॉन पी। कैसे निकाली थी? माइनस बी अपॉन ए के फार्मूले से। अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी जो है वो आर होगा और ए जो है वही पी होगा, तो आर अपॉन पी हमने निकाल ली थी। लेकिन दर हकीकत हमें जो इक्वेशन मालूम करनी है वो इक्वेशन मालूम करनी है कि जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस वन अपॉन अल्फ़ा और बीटा प्लस वन अपॉन बीटा। तो एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करेंगे और सम ऑफ द रूट निकालेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करते हैं इन दोनों को और सम ऑफ द रूट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो है सम ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा प्लस वन अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और अब इसे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, एक ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए, ताकि ये वैल्यूज़ जब पुट करें ना तो सम ऑफ द रूट जो है वो आसानी से जो है वो डिटरमाइन हो जाए। तो पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अल्फ़ा प्लस वन अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन हो गए। जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन हुए तो ये देख लीजिए कि ये हमारे पास एक मौजूद है अल्फ़ा, एक मौजूद है बीटा। तो ये तो बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस आ गया, इनको अलग ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन पी। इसका मतलब वर्किंग अब सिर्फ इस पर करनी है, तो इसे एक साथ लिख लेते हैं, वन अपॉन अल्फ़ा और वन अपॉन बीटा। फर्दर स्टेप में सम ऑफ रूट वंस अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा रहा एज इट इज़। यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, वन अपॉन अल्फ़ा वन अपॉन बीटा। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा आएगा डिनोमिनेटर में। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होता है, बीटा बचता है, उस बीटा को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा हो गया, प्लस की साइन आई। बीटा से बीटा अगर कैंसिल करें तो अल्फ़ा बचता है, अल्फ़ा जाके वन से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया, ये एलसीएम का प्रोसीजर भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा है तो बेहतर ये होता है कि ज़रा ऑर्डर में आ जाए, अल्फ़ा पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा तो एज इट इज़ रहने देते हैं, उसके बाद प्लस ये बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा हो गया। अब आप देख लो सम ऑफ द रूट मुकम्मल तौर पर एक ऐसे स्ट्रक्चर में है कि जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो इस स्टेज पे ये जो वैल्यूज़ इनिशियली हमने निकाली थी ये पुट करते हैं। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू आर ओवर पी, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सम ऑफ द रूट यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आ गया माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन पी पुट कर दी, प्लस की साइन आई। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने माइनस क्यू अपॉन पी पुट कर दिया और इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी जो है वो पुट कर दिया। तो यहाँ पे बजाय कर्ली ब्रैकेट के ये राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। अब होगा क्या बेटे, ये देखें पी से पी कैंसिल हो जाएगा और इसी स्टेप में ये माइनस जो है वो इस प्लस के साथ आप एडजस्ट कर दें। तो हमारे पास सम ऑफ रूट ये हो गया माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये हो गया क्यू अपॉन आर।
अब यहाँ से सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लें तो बेहतर हो जाएगा, उसके बाद फिर एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट माइनस कॉमन निकाला तो क्यू अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन आर। इन द नेक्स्ट स्टेप सम ऑफ रूट माइनस, यहाँ पे एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर आ गया पी आर, ठीक है। अब पी से पी कैंसिल हुआ, आर बचा, क्यू से जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया क्यू आर, प्लस की साइन आई, आर से आर कैंसिल हुआ, पी बचा, पी को जाके क्यू से मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारे पास जो है ये सम ऑफ द रूट आ गया है। लेकिन अगर मैं इसको पी क्यू पहले लिख दूं और क्यू आर बाद में लिख दूं तो थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली बेहतर लगेगा। क्यों? और से देखिए, माइनस ये बन गया पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो गया तो इक्वेशन फिर बेहतर लगती है। और अच्छा, हमारी बुक में जो आंसर्स बनाए गए हैं ना इस एक्सरसाइज के अंदर, वो कोशिश भी की गई है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि ऑर्डर आपका जो है वो अल्फ़ाबेटिक हो, क्योंकि आंसर्स वो फिर उसी तरीके से एग्जैक्टली बुक के आंसर्स आ जाएंगे। नहीं करते हैं मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर आंसर आए उसके लिए ये सब हम काम करते हैं अपॉन पी आर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये सम ऑफ द रूट आ गया। तो हमें एक आ गया था कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा और बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सम ऑफ द रूट हमने डिटरमाइन कर लिया। ये था हमारे पास सम ऑफ द रूट। इसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है मामला प्रोडक्ट ऑफ रूट का। सम ऑफ द रूट के बाद हमने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा से, ठीक है। पूरा नहीं हो पाएगा, इसके भी थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं, लेकिन जितना हो पाएगा उतना करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो एक दफ़ा रब कर देंगे, आप नोट कर लेंगे तो रब करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फ़ा को पहले बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा बन गया, फिर अल्फ़ा को 1 अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अपॉन बीटा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन आएगी, 1 अपॉन अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, फिर प्लस की साइन आएगी, 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये इस तरह से दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ बन गया अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू है आर अपॉन पी, इसका मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा वैल्यू है आर अपॉन पी, प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो वर्किंग होनी है ना वो सिर्फ इस एरिया के ऊपर होनी है। इसे भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे ताकि ये कॉम्बिनेशन बन जाए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का, ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये अल्फ़ा बीटा को रखा है एज इट इज, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किए हैं ये दोनों टर्म्स है, यहाँ पे एलसीएम हो जाता है तो ये अल्फ़ा बीटा डिनोमिनेटर आ गया। तो अब आप देख लो, बीटा से बीटा कैंसिल करें, अल्फ़ा बचेगा, वो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस की साइन, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल अगर होता है तो बीटा बचता है, वो बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो ये एलसीएम हो गया और 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा ये रहा एज इट इज। अब फिर देख लीजिए इस स्टेज पे भी ये अल्फ़ा बीटा ओके था, इसकी वैल्यू है, ये अल्फ़ा बीटा ओके था, इसकी वैल्यू है आर अपॉन पी, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा मिल गया, यहाँ भी मसला हल हो गया। अब सिर्फ न्यूमिनेटर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा जिस तरह से मैंने आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक वैल्यू ड्राइव करना सिखाई थी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक वैल्यू ड्राइव करना सिखाई थी, यकीनन क्यूब के फार्मूले से। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने ड्राइव करनी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे बता देता हूँ, फिर बाद में मैं उसकी लॉजिक बता दूंगा। वैसे जैसे वो क्यूब के फार्मूले से हमने ड्राइव की थी, स्क्वायर के फार्मूले से जो है वो ड्राइव होगी। तो अभी हम इसको डायरेक्ट बाहर लिखेंगे ताकि पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह आप पुट कर दोगे
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जिस तरह अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, -3 अल्फ़ा बीटा, इस तरह से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर है। अगर टाइम बचता है क्वेश्चन के बाद ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब ये हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया अल्फ़ा बीटा, प्लस की साइन आई। अब ये न्यूमिनेटर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये पूरा आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया, प्लस की साइन आई, और फिर ये वाला अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 1/अल्फ़ा बीटा। अब आप देख सकते हो, चाहो तो इसके साथ जो है हम ज़रा ब्रैकेट, बल्कि ये ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, वरना चीज़ें आप लोग मिक्सअप कर देंगे। इसके साथ ये हम कर्ली ब्रैकेट जो है लगा देते हैं। ये तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ चुका है। इस स्टेज पर अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, वो जो इनिशियल वैल्यूज़ थी, वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करके अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करना है। तो वो सम ऑफ द रूट हमें जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है ऑब्वियसली देखेंगे हम के किस तरह से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, जितनी स्पेस है 1-2 स्टेप और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप नोट कीजिएगा। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -q/p एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू r/p। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो कर देना इस पूरी इक्वेशन में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई r/p, ये सबसे पहले आ गया, ठीक है। अब आ जाएं इस कर्ली ब्रैकेट में, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई r/p, ये पुट कर दी। न्यूमिनेटर में आए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये पुट होगा -q/p, -q/p, ये आ गया होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह आ गया r/p, और ये कर्ली ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक हो गया। प्लस की साइन आई। अब इस प्लस की साइन के बाद हमारे पास यहाँ पे 1/अल्फ़ा बीटा था, तो 1 के डिनोमिनेटर में ये देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू r/p पुट। तो ये सब जगह जहाँ पर इस स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल जाएगा। तो क्विकली ज़रा यहाँ तक नोट करें, और नोट करने के बाद जो है फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कर लीजिए। जी, तो प्रोसीड करते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यही रब करते हैं, बल्कि ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आपके सामने। फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तीसरी स्टेज जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करने की, तो यहाँ तक रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन ताकि सामने रहे। देखिए, सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ पर आप लोग देख लें, ये 1/r/p है, तो ये p जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन रूल के तहत आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू ये r/p, तो एज इट इज़ रहा, प्लस की साइन आई, इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाए, माइनस है यहाँ पे, स्क्वायर की वजह से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास जो है ये हो जाएगा q² /p²,
माइनस 2 को r अपॉन पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2r ओवर पी। r ओवर पी और डिनोमिनेटर में r अपॉन पी प्लस की साइन आई, ये p बताया ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये p ओवर r हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर r अपॉन पी एज इट इज प्लस की साइन आई, फिर आते हैं करली ब्रैकेट में न्यूमिनेटर में पी स्क्वायर और पी स्क्वायर जो है पी स्क्वायर और पी जो है यहाँ पे एलसीएम होगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर और पी का एलसीएम आ जाता है पी स्क्वायर। तो ये देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 जाके क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस की साइन आई। अब पी स्क्वायर से इस पी को डिवाइड करें तो पी बचता है ना, ये पी जाके 2r से मल्टीप्लाई होगा तो 2pr हो गया। डिनोमिनेटर का r अपॉन पी एज इट इज आ गया, फिर करली ब्रैकेट क्लोज प्लस p अपॉन r। अब ये दो फ्रैक्शन हैं हमारे पास। देखिए होता ये है कि अगर कभी a अपॉन बी डिवाइड हो रहा हो c अपॉन डी से तो क्या होता है, ये b जो है ये नीचे आके c से मल्टीप्लाई होता है और d ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई होता है। यही सीखा था हमने, तो इसी रूल को अभी फॉलो करना है। ये p स्क्वायर नीचे आके r से मल्टीप्लाई होगा और इस p ने ऊपर जाके क्यू स्क्वायर माइनस 2pr पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट r अपॉन पी एज इट इज हो गया, ये p ऊपर चला गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इससे मल्टीप्लाई हुआ, p स्क्वायर नीचे आगे r से मल्टीप्लाई हुआ प्लस p अपॉन r आ गया। यहाँ पर p से p की एक पावर कैंसिल हो गई, p से p की एक पावर कैंसिल हो गई और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यह आया r अपॉन पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन pr प्लस p अपॉन r। अब 3 फ्रैक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, यकीनन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एलसीएम का स्टेप होगा और बस अब सॉल्व होने वाला है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में भी अच्छी खासी वर्किंग है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अब एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर आ गया पी आर। अब देखिए पी से पी कैंसिल, आर बचा, वो आर इस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। पी आर से पूरा का पूरा पी आर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाके इस पूरे ब्रैकेट से यानी क्यू स्क्वायर माइनस 2pr से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr प्लस की साइन आई, आर से आर कैंसिल हो गया, p बचा, p जाके p से मल्टीप्लाई हो गया और ये p स्क्वायर हो गया। इसके बाद न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pr प्लस p स्क्वायर ओवर pr, ये हो गया। ब्रैकेट्स ओपन कर दिए न्यूमिनेटर में और अब फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे सामने आने जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये देखिए PQR स्क्वायर्स के साथ है, लेकिन जस्ट अल्फ़ाबेट्स बता रहा हूँ कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो सकता है, तो हम इसको यहाँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर और लिख दीजिएगा ताकि बाद में आपको भी याद रहे। ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2pr ओवर pr। ये फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट के बाद अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी हमारे सामने है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ज़रा नोट कीजिए, यही कॉलम जाहिर सी बात है आपने करना है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट रब करके मैंने फिर यहीं से किया है। ठीक, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट नोट करें। तो ये हमारी सम ऑफ द रूट पहले निकाल चुके थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे जो है हम इक्वेशन मालूम करते हैं। नोट कीजिए,
ओके, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ द रूट भी आ चुका है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ चुका है, ठीक है। तो अब इक्वेशन के मरहले से ज़रा गुजरते हैं, इक्वेशन डिटरमाइन करते हैं। ये बल्कि मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट रहने देता हूँ, क्योंकि अब हमने यहाँ पे पुट करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बाद फाइंड इक्वेशन। तो अब वो इक्वेशन हम मालूम करेंगे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो फार्मूला है हमारा उसकी मदद से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखते हैं। वी नो दैट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सबसे पहले सम ऑफ द रूट, ये वैल्यू है, माइनस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर ओवर पी आर, ये सम ऑफ द रूट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PR ओवर PR इक्वल्स टू 0, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सबसे पहले ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दें, फिर उसके बाद एलसीएम के स्टेप्स होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर ओवर पी आर इंटू एक्स हो गया, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2PR ओवर पी आर इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद एलसीएम हो रहा है बाय टेकिंग एलसीएम, आप लिख लिया करें दरमियान में, बाय टेकिंग एलसीएम। तो अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो फिर ये पी आर जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर प्लस की साइन आई, पी आर से बेटे पूरा पी आर कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा पी क्यू प्लस क्यू आर इंटू एक्स प्लस की साइन आई, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, 1 बचा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2PR इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये पी आर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फाइनल एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी कि जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा प्लस 1/बीटा है। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हमने बाद स्टूडेंट्स के जहन में उस वक्त ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यू कॉमन क्यों नहीं निकाला, तो निकाल लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको एल स्टेज छोड़ दिया। इस स्टेज पे भी आपका दिल अगर कर रहा है क्यू कॉमन निकालना चाह रहे हैं, निकाल लें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक होती क्या है कि बस स्क्वायर वाली टर्म वाजे नज़र आए, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट वाजे तौर पे नज़र आए। तो अब अगर आप एक्स के कोफिशिएंट में से क्यू निकाल के इधर बाहर रख भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स से पहले लिख देते हैं जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उदाहरण मैं एज इट इज़ छोड़ो, पी क्यू प्लस क्यू आर इंटू एक्स और उसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PR इक्वल्स टू 0। तो ये बेटे फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में आया तो यकीनन इसके चांसेस यही होंगे कि ये जो है
ये लॉन्ग में आएगा। तो इसको ज़रा जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक दो पार्ट बड़े आसान से हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, और अगर रह गया तो आप उसको होमवर्क से कर लीजिएगा। क्विकली ज़रा नोट करें। जी, तो होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये हमारे सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के जो हैं ये कंप्लीट हो गए। अब जो पार्ट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ये वो पार्ट्स होंगे जो हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि इसमें बाज़ दफ़ा एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो चेंज करते रहें, रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो बुक के पार्ट्स हैं वही आएँ, ठीक है। तो उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा है कि साथ साथ यहाँ पे जो है पास पेपर्स का मामला भी कवर हो जाएगा। तो बुक में चूँकि हमारे पास पार्ट कितने थे, 6 थे, 5 थे सॉरी। तो अब ऐसा करते हैं हम 6, 7 इस तरह ऑनवर्ड जो है वो नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट 7 के नाम से। पार्ट 7 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब किया था ना, तो इसमें मैं वो लॉजिक भी बता देता हूँ जो अभी प्रीवियस पार्ट में जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था। तो अच्छा वो यहाँ भी डिस्कस हो जाएगा, वो उसका फार्मूला उसकी लॉजिक बता दूंगा। तो हमारे पास वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो पहले अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को ऐड करें ताकि सम ऑफ द रूट मिले। तो ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले पे क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उसमें भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप 2ab को उठाएं और उस तरफ ले जाएं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब सिंपल ये देखो, a की जगह अल्फ़ा पुट कर दें, b की जगह बीटा, तो क्या बना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे भी यही काम करें, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये ड्राइव हो गया। तो वहाँ हमने उससे पहले जो पार्ट किया था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो देखिए क्यूब के फार्मूले से कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना, कि क्यूब के फार्मूले से हमने वो वैल्यू ड्राइव की थी। यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर के फार्मूले से ड्राइव कर लिया। इसकी भी ज़रूर प्रैक्टिस किया करें ताकि फिर वो आपको प्योरली रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो इसको पहले टॉप ऑफ द पेज पे कहीं साइड पे नोट कर लें, पिछले पार्ट में भी हेल्पफुल है, यहाँ भी हेल्पफुल है, ठीक है। क्यूब का कैसे किया, स्क्वायर का कैसे किया, ये आपको हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से ज़रा इसको लिखिए। ठीक है, तो ये हो चुका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता चल चुका कि कैसे जो है वो ड्राइव किया है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी जगह हमने पुट कर देना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यही ड्राइव किया अभी हमने। तो सम ऑफ रूट ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये रही हमारे पास, तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर पी, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू आर ओवर पी। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो माइनस क्यू ओवर पी का स्क्वायर माइनस 2
आर ओवर पी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू ओवर पी आ गया और अल्फ़ा बीटा की जगह आर ओवर पी। सम ऑफ रूट क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर क्यू स्क्वायर बनना है। पी स्क्वायर को अगर पी से डिवाइड करते हैं तो एक पी बच जाएगा ना, वो पी जाके 2r से मल्टीप्लाई होगा तो 2pr। ठीक हो गया। अब इसमें कोई अल्फ़ाबेटिक अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहली टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमें मिल गया सम ऑफ द रूट। अब इसके बाद जिस तरह हमने, चूँकि वो इक्वेशन फॉर्म करनी थी जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की सबसे पहले जब वैल्यूज़ निकालनी, तो फिर चूँकि हमें इक्वेशन वो फॉर्म करनी थी जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, तो हमने पहले अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को ऐड कर लिया। अब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिले। तो हेडिंग लिख लें पहले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लिख दें अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास r ओवर p, तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट r ओवर p होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद दिस विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर ओवर p स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। तो हमें कहा गया है कि आप वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को ऐड करके सम ऑफ द रूट निकाल लिया, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। अब बस इक्वेशन मालूम करनी है, तो इस फार्मूले में हमेशा की तरह हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की जगह क्यू स्क्वायर माइनस 2pr ओवर पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस 2pr ओवर पी स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट r स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल हो गया। बस अब करना ये है कि हमें यहाँ पे एलसीएम होना है, और एलसीएम के बाद जो डिनोमिनेटर है उसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आफ्टर एलसीएम ये हो गया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 जाके क्यू स्क्वायर माइनस 2pr से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इंटू एक्स हो गया। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 जाके आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ चुकी है जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। नोट कीजिए, होप्सो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे
एक पार्ट मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स होमवर्क से दे रहा हूँ, पार्ट नंबर 8, फिर काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा अगर हमें गिवन है, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें जो है वो फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 8, 1/α², 1/β²। ये ज़रा होमवर्क से आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर नंबर 7 बेटे हम यहीं तक ही रखते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत की ज़रूरत है आज के लेक्चर में। ठीक है, ताकि ख़ुद से ये सारी चीज़ें बनाना आ जाएँ आपको। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्ज़ाम में आ रही होती है। ठीक है, तो इसकी तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।